हेलो एवरीबॉडी। अगर आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है तो ग्रुप डी के लिए कई चीज़ें अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। सक्सेस हरियाणा ऐप है, अगर इसको आप डाउनलोड करते हो तो आपको यहाँ पे हरियाणा करंट अफेयर मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक की पीडीएफ है 55 रुपये में। इससे सस्ती कोई नहीं दे रहा। किताब लाओगे 200 रुपये की आएगी। वैसे कहीं से पीडीएफ लोगे तो 1 महीने की देते हैं कोई 40 रुपये की। ग्रुप डी के फुल टेस्ट हैं, 20 टेस्ट हैं 99 रुपये में, जो आपका नया पैटर्न उस पर आधारित बनाया गया है बिल्कुल तरीके से। और ग्रुप डी साइंस, अगर बिल्कुल साइंस की टेस्ट सीरीज चाहिए पीडीएफ में तो वो मिल जाएगी 31 रुपये में, क्यों अब की बार 15 नंबर की साइंस आएगी। हरियाणा जी की टेस्ट सीरीज, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 60 टेस्ट है, 1500 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये 49 रुपये की है, अपनी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। लेना चाहते हो तो सक्सेस हरियाणा ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने डेमो शेयर कर रखा है इन सभी का। लेना चाहते हो तो डेमो आप देख सकते हो। अब भाई एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पेपर नहीं होगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? वैसे तो शुरू में आइडिया आ ही गया था, लेकिन अब इनकी तरफ से भी आ गया डाटा। तो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्टों के आसपास के बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, उन डिस्ट्रिक्टों को नहीं, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में तो पेपर किसी का नहीं होना, नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में होना है। तो जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट छुटे हैं, इनके जो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पेपर के लिए और 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके साइड वाले डिस्ट्रिक्ट में पेपर नहीं हो रहा। अब मैंने देख लिया इसमें, तो मुझे देखने के बाद पता चला है कि भाई एक तो रोहतक, एक आपका झज्जर, एक मेवात और एक है चरखी दादरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पेपर नहीं हो रहा है। तो अब इससे क्या होगा? इन डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी इनके आसपास के बच्चों को। क्यों? रोहतक का कोई बच्चा है, रोहतक में पेपर हो चाहे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका पेपर तो रोहतक में होना नहीं था। उसका पेपर होता साइड में झज्जर में होता, या उसका होता भिवानी, चरखी दादरी, इधर सोनीपत, पानीपत की तरफ। तो वहाँ पेपर हो ही रहा है। तो रोहतक के आसपास जैसे भिवानी वाले बच्चे हैं और झज्जर वाले बच्चे हैं और आपके सोनीपत वाले बच्चे हैं, चरखी दादरी वाले बच्चे, इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि रोहतक सेंटर नहीं है, झज्जर भी नहीं है, चरखी दादरी भी नहीं। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हो गए नज़दीक के। तो इनके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे भिवानी हो, सोनीपत हो, चाहे आपका गुड़गांव हो, चाहे रेवाड़ी हो, इन डिस्ट्रिक्टों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनका पेपर दूर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्षमता दिखा दी है किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे पेपर दे सकते हैं। एक बार में 3,47,869 बच्चे पेपर दे सकेंगे एक शिफ्ट में। पेपर होगा 2 शिफ्ट में और 2 दिन पेपर होगा। तो आप लगा लो कितना यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंटर बनाए गए चंडीगढ़ में। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि भाई सेंटर लगभग बता रहा हूँ मैक्सिमम 100 किलोमीटर के दायरे में रखा जाए, बड़ी कृपा हो गई जिससे कि, वरना पता है बच्चा मानसिक रूप से परेशान होता है और फिजिकली भी परेशान होता है, इतनी दूर दूर सेंटर आते हैं। जब गुड़गांव का बच्चा अम्बाड़ा जाएगा, अम्बाड़ा का आएगा सिरसा वाला, चरखी दादरी, इधर मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, चरखी दादरी तो नहीं आएगा, चल पेपर नहीं है वहाँ पे। तो मतलब इस तरीके से डालते हैं तो वो गलत होता है। नज़दीक दे दो, गुड़गांव आएगा उसको महेंद्रगढ़ दे दो, रेवाड़ी दे दो, फरीदाबाद दे दो, सोनीपत तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये उल्टा सुल्टा कर देते हैं। तो भाई ये एक अपडेट आई है, बस मैंने आपको शेयर करना था कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में पेपर नहीं हो रहा, किस में हो रहा है। तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो जाए तो बड़ी कृपा हो इनकी। बाकी देखते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्टों में सेंटर बहुत कम बनाए हैं, जैसे रेवाड़ी देख लो, और कैथल में, और फिर पलवल में। यहाँ पे बहुत कम सेंटर बनाए इन्होंने और बच्चे भी कम पेपर देंगे। और रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के, भिवानी के और आपके जींद के, ठीक है, और चरखी दादरी, हिसार, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे पेपर देंगे। मतलब यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और रेवाड़ी के सेंटर कम हैं। और भाई अब भी अगर किसी को लगता है कि 21 और 22 तारीख का पेपर नहीं होगा, अब भी अगर ऐसा लग रहा है किसी को, तो भाई उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। फाइनल हो चुका है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और भाई जहाँ तक मेरा आइडिया है, HSSC ग्रुप सी की बजाय ग्रुप डी के ऊपर फोकस कर चुकी है। अब इनका टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही पेपर होना है, इनका टारगेट है दिसंबर तक ज्वाइनिंग करवा दी जाए, दिसंबर नहीं तो जनवरी तक ज्वाइनिंग करवा दी जाए, चुनाव से पहले। ठीक है, तो क्योंकि जनवरी के मिड में या जनवरी के लास्ट तक फिर आचार संहिता लग जाती, क्योंकि अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो इनका कोशिश है कि ये करवा दिया जाए।
तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। और भाई तैयारी कर लो, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। किताब भी आपने बहुत पढ़ ली होंगी। आप कोई मैराथन अभी ले सकते हो, लेकिन पेपर से 7-8 दिन पहले मैराथन मत लेना, वो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। अभी आपके पास टाइम है, मैराथन कोई दे रहा है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी प्रैक्टिस ना करो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा वीक पॉइंट आप कवर कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ोते रहो किताब, पेपर में जाकर ढेर हो जाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पढ़ा था वो आपको याद भी है कि नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ।